मसीह में बहुत अंतर है। ईसाई वो होता है जो धर्म पे चलता है और जो मसीह होता है वो यीशु मसीह के शिक्षा पर चलता है। वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं ऋषि सुनक जी के बारे में। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिर मैं आज ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं। बात इसमें बहुत बड़ी बातें हैं जो आज हमारे भारत देश के लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि वहाँ के जो पीएम हैं यानी ब्रिटेन के, आप जान चुके होंगे कि मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। उस ब्रिटेन की जहाँ के लोग और जहाँ के शासक और जहाँ की राजनीति और जहाँ के लोकशाही परिवार लोग जो शाही लोग थे, उनके वो लोग और उनकी शासनकाल की व्यवस्था जो भारत देश में कम से कम 200 वर्षों तक राज किया। अंग्रेजों जिसे बोलते हैं अंग्रेज, क्या किया? वो राज किए। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है और ये हकीकत है। आज उसी देश के बारे में बात करता हूं कि हमारे भारत देश के मूल निवासी, अब मूल निवासी इसलिए नहीं कहा जा सकता है लेकिन कहा भी जा सकता है कि उनके दादा के परदादा के, जब हमारा भारत देश बटा नहीं था, पाकिस्तान वगैरह कुछ नहीं था, बांग्लादेश भी नहीं था, तब इनके दादा और परदादा रहा करते थे। ये मीडिया और रिपोर्ट और न्यूज़ बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं और कहते हैं, और वो हिंदू धर्म से संबंधित है। इसीलिए हमारे भारत देश के जो युवा हैं, जो हिंदू धर्म के कट्टरपंथ लोग हैं, कहते हैं कि देखिए, कमेंट में कहते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए इंस्टाग्राम पर भी और कमेंट पे यूट्यूब में भी बहुत सारे, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट आते ही रहते हैं ऐसे जो नफरत करते हैं। कहते हैं कि देखो, ईसाई देश में पहला हिंदू व्यक्ति पीएम बना, यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज दावा पाकिस्तान भी कर रहा है कि ऋषि सुनक जी हैं पाकिस्तान में। हाँ, उनके जो दादा और परदादा हुआ करते थे, उनके दादा के दादा मतलब हुआ करते थे पिता के पिता। एक बात मोटी बात ये है कि मतलब उनके जो भी पुस्तकें थी, जो भी मतलब कि उनकी पीढ़ियाँ थी, वो पाकिस्तान प्रांत में, जो कि पंजाब प्रांत कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे उनकी कुछ मतलब ऐसा कुछ बताया जाता है मीडिया के द्वारा, और वो संबंधित हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, जो कि एक सिख हैं। तो ये बात हमें आज समझनी चाहिए। और मेरे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह पर कहते हैं, जो भरोसा नहीं रखते या विश्वास नहीं करते या फिर नफरत करते हैं। विश्वास तो भरोसा अलग बात हो गई, जो नफरत करते हैं वो लोग कहते हैं कि अब हमारा हीरा जो कोहिनूर है वो हमारे भारत देश को अब मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मिलना चाहिए। हमारी भारत देश की अगर वो धरोहर है, इसमें तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान कहता हमारा है, इंडिया के लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारा है। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं, बांग्लादेश वगैरह जितने भी मुस्लिम और कंट्री हैं, वो कहते हैं कि हमारा है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे ऋषि सुनक जी हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से बने हैं? क्योंकि इससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इससे पहले वो रह चुके हैं और इस कार्यरत को बहुत अच्छी तरीके से कोरोना काल के दौरान बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया। हर एक चीज़ को, अर्थव्यवस्था को बहुत टॉप लेवल पर ले गए, जो कि आज हमारे भारत देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि चाहता है कि किसी प्रकार के गरीबों को हम, मतलब गरीबी जो है उसे ख़त्म किया जाए। और यहीं पे हम बात करते हैं कि ऋषि सुनक जी के पहले चुनाव हुआ था, उसमें वोटिंग हुई थी, तो एक महिला होती है जो कि ब्रिटेन की ही होती है, वो पीएम बन जाती है। कुछ दिनों के बाद उसको हालात समझ में नहीं आते, वो अच्छी तरीके से गरीबी और अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्था और बहुत ज़्यादा महंगाई को लेकर के वो अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ गया है। अब ऋषि सुनक जी हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और उधर पीएम कहाँ के? पाकिस्तान के। मतलब पूरी दुनिया के लोगों ने बधाइयाँ दी ऋषि सुनक जी को, कि बहुत सारी बधाइयाँ कि आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि एक हिंदू हैं और दूसरी बात एक भारतीय हैं। तो आज हमारे भारत देश के बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे सीईओ हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर काम करते हैं। गूगल को ही ले लीजिए, हमारे भारत देश के रहने वाला व्यक्ति आज वो गूगल का सीईओ है।
ये हमारे गर्व की बात है। लेकिन यहाँ पे आज जो नफरत फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा हीरा कोहिनूर जो है मिल जाएगा। देखिए, वहाँ का कानून जो है और यहाँ का जो कानून है उससे बहुत फ़र्क है। ये बात हमें समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए कि वहाँ का कानून आज भी राजशाही है, राजशाही परिवार के ही द्वारा चलता है, जो कि वहाँ पे लिखित में दिया जाता है। जब तक राजशाही परिवार से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो कोई भी वहाँ का पीएम या कुछ भी नहीं बन सकता है। ये वहाँ का रूल है और नियम है। हमारे यहाँ केवल चुनाव होता है, जो ज़्यादा वोट या सीट ले जाता है वो प्रधानमंत्री बनने का हकदार होता है। यहाँ पे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब यहीं पर बात करें, जिस तरीके से एलिजाबेथ की मृत्यु हुई, एलिजाबेथ अपने ताज पर, अपने मतलब सिर पर हीरा, जो कोहिनूर हीरा है, उसे सजा करके रखती थी। अब उसके बेटे जो हैं वो अब उसकी देख रेख करते हैं और वो अपने शासनकाल को अब चला रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के कहा जाए, हमारे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो अंग्रेज थे वो भारत देश पर राज्य किए, भारत देश के लोगों को सताया और मारा और फेटा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम इस बात को स्वीकार करते, हर एक मसीह भाई बहन करेगा, क्योंकि ईसाई और मसीह में बहुत अंतर है। ईसाई वो होता है जो धर्म पे चलता है और जो मसीह होता है वो यीशु मसीह के शिक्षा पर चलता है। यीशु मसीह ने कहा, जिस देश में तुम रहते हो, जिस राज्य में तुम रहते हो, वहाँ की सरकार, वहाँ की हर एक बातों को आपको मानना होगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। इसीलिए हम भारत देश के हैं। हमें गर्व है कि हमारे भारत देश के मतलब ऋषि सुनक जी का तो जन्म तो ब्रिटेन में ही हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जन्म हुआ है, उनकी जो पीढ़ियाँ थी, पिछली पीढ़ियाँ थी, वो उनका संबंधित यहाँ से इंडिया था। जब अखंड भारत था, जब इसका बंटवारा नहीं हुआ था, तब की ये बातें हैं सब। इसीलिए इस वीडियो में जो मेरे मसीह भाई बहन विरोध करते हैं कि देखिए अब तो हम हीरा कोहिनूर लाएंगे, लाइए, क्योंकि हमारे भारत देश की धरोहर है, ताकत है और एनर्जी है और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि वहाँ की गवर्नमेंट यदि चाहती है, करती है, तो हमें बहुत अच्छी बात है। हम लोग धन्यवाद देते हैं उन लोगों को जो उनका ऋषि सुनक जी का सपोर्ट किए, उनके साथ खड़े हुए। और इससे पहले जो पीएम थी, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद ऋषि सुनक जी का फिर से सपोर्ट किया कि आप प्रधानमंत्री बनिए और आप इस यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की महंगाई, यहाँ की भुखमरी, यहाँ की मतलब जो भी कुछ है वहाँ पे, मतलब आज इसको मेंटेन आपको करना है। तब यहाँ पर ऋषि सुनक जी बनते हैं। इसलिए हमें इन बातों को अच्छी तरीके से ऐसे ही समझना चाहिए कि जो ईसाई होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब अच्छे होते हैं, नहीं। ईसाई का मतलब वो होता है जो धर्म से संबंधित है। मसीह का मतलब वो है जो परमेश्वर के राज्य में आता है और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है और उसकी बातों को मानता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, महात्मा गांधी हमेशा बोला करते थे, यदि तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो उसकी ओर दूसरा गाल फेर दे। ये बात कहीं और से नहीं आई है, ये बाइबल से आई है। यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष से अधिक पहले इस बात को कहा था। इसका मतलब कि महात्मा गांधी भी जब ब्रिटेन वगैरह जाते थे, साउथ अफ्रीका वगैरह जब वकील की पढ़ाई की करते थे, मतलब बहुत सारी बातें हुआ करती थी, हो सकता है कि महात्मा गांधी ने इस बात को पढ़ा होगा, क्योंकि ये बाइबल में बात आज लिखी है और हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। यदि एक गाल पे तुम्हारे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल उसकी ओर फेर दो। ये केवल यीशु मसीह के ही शिष्य, यीशु मसीह के बच्चे और यीशु मसीह ने ही करके दिखाया है। इसीलिए आज नफरत है, यदि आपके दिल में नफरत है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि भारत देश के संबंधित हिंदू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पीएम बनते हैं और बढ़िया काम करें, आगे चल करके बहुत ज़्यादा उन्नति करें, क्योंकि हम यही चाहते हैं। और आपका जो भी सुझाव हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।